हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, ये जो थ्योरम कराया जा रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि हमारे पास थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कैसे एग्जाम में ट्रेंड होता है। तो दे रखा है उन्होंने ई पी एस पी डैश एंड क्यू एस क्यू डैश बी टू परपेंडिकुलर फोकल कोड ओपेक कनिक। यहाँ पे स्टूडेंट ये प्रूव करना है कि हमारे पास 1/SP इंटू एस पी डैश प्लस के एस क्यू इंटू एस क्यू डैश इज कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि दो फोकल कोड का जो रेसिप्रोकल का समय वहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है। वहाँ पे स्टूडेंट आपको बताया था कि हमारे पास पी पी डैश प्लस के 1 क्यू क्यू डैश, वो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आता था वो कॉन्स्टेंट होता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो उसको डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कनिक है और यहाँ पे पी पॉइंट लाई करा, इसकी जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये एस इसका पोल हो जाएगा और यहाँ पे पी पी डैश इसकी जो कोड, अगर ये अल्फा एंगल है तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था एस पी अल्फा हो जाएंगे। और दूसरी जो हमारे पास कोड है फोकल कोड, तो ये हमारे पास क्यू एस क्यू डैश, और ये परपेंडिकुलर बोला तो ये 90 डिग्री है। और आपको बताया था इसके जो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो रेडियस वेक्टर यहाँ पे एस क्यू, और ये अल्फा में π/2 एंगल ऐड कर दो, यानी अल्फा में π/2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल हो जाएगा। और क्यों पी डैश था हमारे पास ये एस पी डैश, और यहाँ पे ये अल्फा है तो पाई, देखो ये एंगल जो हमारे पास पाई है तो अल्फा में पाई ऐड कर दो तो हमारे पास पी डैश निकल जाएगा कोऑर्डिनेट। अब क्यों डैश क्या है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक π/2, तो पाई और ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 3π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये एस क्यू डैश। तो ये जो चारों पॉइंट है ये किसी कनिक पर लाई करता है, तो कनिक की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें क्या चाहिए होता है, देखो रिक्वायरमेंट हमें एस पी चाहिए और एस पी डैश, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे और इसके बाद हमें एस क्यू और एस क्यू डैश चाहिए। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करो, जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे फाइनल आंसर कॉन्स्टेंट ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको चित्र के या वेन डायग्राम के अनुसार समझ सकते हैं। आइए हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स को अल्फा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है एस पी कोमा अल्फा, और ये कोऑर्डिनेट है ये अल्फा है और ये टोटल है पाई हो जाएगा। तो हमारे पास एस पी डैश, तो अल्फा में ये पाई ऐड कर देना, यानी पाई प्लस के अल्फा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, वहाँ पर इसको जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा अलग सा स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने, बाकी कॉन्सेप्ट वही रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर परपेंडिकुलर है, इन्होंने कहा दो परपेंडिकुलर फोकल कोड, तो परपेंडिकुलर 90 हो जाएगा। ये हमारे पास एस क्यू और ये अल्फा प्लस के π/2, यानी π/2 प्लस के अल्फा। देखो अल्फा तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारे पास π/2 दोनों को ऐड करेंगे। और इसके बाद यदि हमारे यहाँ से यहाँ π/2 है, इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेटर है, और पाई और ऐड कर दो हमारे पास, तो 3π/2, और ये जो लेंथ हो जाएगी एस क्यू डैश। हमें एस पी चाहिए, एस पी डैश चाहिए, और स्टूडेंट हमें एस क्यू चाहिए। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर है। देखो प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम वी हैव दैट द पोलर इक्वेशन ऑफ कनिक। कनिक की पोलर इक्वेशन पोलर फॉर्म में हम जानते हैं L/R 1 प्लस के ई कोस थीटा। ये हमारे पास हम एट पॉइंट पी पे चेक करते हैं। एट पी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो एस पी अल्फा, यहाँ पे एस पी होता है स्टूडेंट रेडियस वेक्टर, अल्फा ये एंगल मिक्स कर रहा है, तो यहाँ पे पुट करेंगे आर के प्लेस पर एस पी 1 प्लस के ई कोस थीटा, थीटा के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे अल्फा, तो यहाँ पे कोस अल्फा। तो हमें एस पी चाहिए, तो एस पी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एस पी उधर भेज दिया आप, तो L/1/E कोस अल्फा, तो हमारे पास एस पी आ जाएगा। अब सिमिलरली हम निकालते हैं इसको, आप सिमिलरली इस पॉइंट पर चेक करेंगे हम पी डैश पर। एट पी डैश के जो कोऑर्डिनेट है एस पी पाई प्लस के अल्फा, यानी यहाँ पे ये आर है उसको एस पी डैश मान लीजिए, तो L/S P डैश 1 प्लस के ई
कोस थीटा के प्लेस पर करें हम रिप्लेसमेंट पाई प्लस के अल्फा, और ये आपको माइनस हो जाएगा कोस पाई पे, कोस का सेम रहेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोस अल्फा। तो हमें चाहिए एस पी डैश, तो एस पी डैश उधर जाएगा, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा एल बाई 1 माइनस के ई कोस अल्फा एस पी डैश। तो हमारे पास ये वैल्यू एस पी डैश आई, ये वैल्यू उठाकर यहाँ शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास एट क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे एस क्यू क्योंकि यहाँ पे देखो पी एस पी डैश ये फोकल कोड है, ये दूसरी फोकल कोड हमारे पास क्यू एस क्यू डैश यानी परपेंडिकुलर है। तो हम क्यू की बात करेंगे तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है पाई बाई 2 प्लस के अल्फा। स्टूडेंट यहाँ पे मेन जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है, इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एल अपॉन आर हमारे पास एस क्यू है इक्वल 1 प्लस के ई कोस थीटा के प्लेस पर हम पाई बाई 2 प्लस के अल्फा, तो एल बाई एस क्यू डिवाइड 1 प्लस के यहाँ पे माइनस कोस 90 पे साइन हो जाएगा, और कोस 90 प्लस 2 सेकेंड क्वाड्रेंट पर तो यह नेगेटिव आगे आ जाएगा। तो हमें एस क्यू चाहिए, एस क्यू उधर भेजो, उसको मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चले जाएगा, तो 1 माइनस के ई साइन अल्फा इक्वल एस क्यू, ये हमारे पास एस क्यू। अब हम एस क्यू डैश निकालते हैं एट, हम इसको एट क्यू डैश एस क्यू डैश और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस के अल्फा, ये कोऑर्डिनेट आपको याद होनी चाहिए। तो कनी को सेटिस्फाई करांगा तो एल बाई आर हमारे पास एस क्यू डैश और यहाँ पे 1 प्लस के ई, जहाँ पे कोस थीटा स्टूडेंट तो वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 3 पाई बाई 2 प्लस के अल्फा। 3 पाई बाई 2 यहाँ पे 270 प्लस ये 4 क्वाड्रेंट में चले जाएगा, तो एल बाई एस क्यू डैश 1 प्लस यहाँ पे कोस 270 पे हो जाएगा साइन, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। तो हम एस क्यू डैश निकालते हैं तो एस क्यू डैश उधर चले जाएगा, तो एल बाई 1 माइनस के ई साइन अल्फा, तो हमारे पास एस क्यू डैश भी आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो जो फाइनल आंसर आएगा वो स्टूडेंट वहाँ पे कॉन्स्टेंट ही होगा। तो देखते हैं हम कैसे, इसको थोड़ा स्टूडेंट ऊपर से रब करते हैं। एक तो हमें एस पी चाहिए, एस पी थोड़ा स्टूडेंट्स को अलग से सेपरेट लिख सकते हैं, एल बाई 1 प्लस के ई कोस एल्फा, और जो एस पी डैश है केवल प्लस के प्लेस पर माइनस का डिफरेंस है तो यहाँ पे कोस एल्फा, जैसे यहाँ पे साइन और साइन में डिफरेंस है तो इसी प्रकार हम एस पी डैश हमारे पास ये हो जाएगा। और ये हमें एस को चाहिए तो इसको हम उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं जो हमसे पूछा गया। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं, तो हमारे पास जो है वो दे रखा एस पी इंटू एस पी डैश प्लस के एस क्यू इंटू एस क्यू डैश, इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखना 1 अपॉन एस पी हमारे पास एल बाई 1 प्लस के ई कोस एल्फा इंटू है मल्टीप्लाई के साथ, एस पी डैश हमारे पास एल बाई 1 माइनस के ई कोस एल्फा। स्टूडेंट कुछ नहीं, थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस है तो यहाँ पे प्लस 1 बाई एस क्यू हमारे पास दे रखा उन्होंने कि एल बाई 1 माइनस के ई साइन एल्फा, और नीचे मल्टीप्लाई के साथ है एस क्यू डैश और यहाँ पे माइनस से प्लस आ जाएगा, ये माइनस है और ये नीचे ये प्लस आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि 270 है प्लस का होगा, कोस यहाँ पे प्लस ही होगा, तो एल अपॉन 1 प्लस के ई साइन एल्फा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये इंटरवल फॉर्मूला परफॉर्म बनना, देखो ना स्टूडेंट हमारे पास जो बचा 1 अपॉन एल स्क्वायर, ये इंटरवल फॉर्मूला है तो हम इसको 1 माइनस के ई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा लिख सकते हैं, प्लस के 1 अपॉन मल्टीप्लाई के साथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। थर्ड विल गो टू फर्स्ट, ये जो है ना फर्स्ट के पास चले जाएगा तीसरी टर्म, तो यहाँ पे 1 माइनस के ई कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन एल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन एल, यहाँ पे एल बाहर कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो 1 अपॉन एल स्क्वायर तो हमारे पास ई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा 1 माइनस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा,
1 और 1 यहाँ पे एल स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ स्टूडेंट 1 होती है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन एल स्क्वायर यहाँ पे 2 माइनस के ई स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।